तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में बिग बैंग थ्योरी। तो आखिर में बिग बैंग थ्योरी ये एक्सप्लेन करता है कि आखिर में यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। तो आखिर में देखेंगे कि कैसे हुआ यूनिवर्स का ओरिजिन। ठीक है, तो आखिर में यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ है भाई? 20 बिलियन ईयर एगो। 20 बिलियन ईयर एगो क्या हुआ? यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ। कैसे हुआ उसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। बात समझ है आपको? तो आखिर में बिग बैंग थ्योरी क्या एक्सप्लेन करता है भाई? बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन करता है कि आखिर में यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ है। ठीक है, तो एक्सप्लेन क्या करते हैं, आप बताता है कि आखिर में ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के एक्चुअल में यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ इसको डिस्कस करेंगे। समझिए ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कब हुआ है भाई? ये हुआ है कब? 20 बिलियन ईयर एगो। 20 बिलियन, बी वाई ए मीन्स बिलियन ईयर एगो। समझे, बी वाई ए मतलब बिलियन ईयर एगो। क्लियर बात समझे आपको? तो आखिर में बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ है भाई? 20 बिलियन ईयर एगो क्या हुआ? यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ। ठीक है, कैसे हुआ आप समझना कि आपको पता होना चाहिए कि क्या था भाई। एक आप समझो कि ये है सिंथेटिक एक सॉलिड एंटिटी। ये क्या है भाई? सॉलिड एंटिटी है। ठीक है, एक सॉलिड एंटिटी था। एक क्या था भैया? एक सॉलिड एंटिटी था। ये है भाई, इसे बोलते हैं क्या? इसे बोला जाता है क्या? सॉलिड एंटिटी। ये है सॉलिड एंटिटी था। एक सॉलिड एंटिटी मतलब एक पार्टिकल था। एक सॉलिड एंटिटी मतलब एक सॉलिड पार्टिकल था। बात समझ है आपको? जिसका टेम्परेचर काफी ज्यादा था और इसके अराउंड, ठीक है, इसके अराउंड क्या था भैया? गैसियस क्लाउड। इसके अराउंड क्या था? इसके अराउंड आपका क्या था? गैसियस क्लाउड था। बात समझे? तो एक सॉलिड एंटिटी मतलब सॉलिड पार्टिकल था। इसके अराउंड क्या था भैया? इसके अराउंड हम लोग का था गैसियस पार्टिकल। ये है, इसे क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे गैसियस पार्टिकल। इसे क्या बोला जाएगा? इसे बोलेंगे गैसियस क्लाउड। बात समझे? गैसियस क्लाउड, ये गैसियस क्लाउड। क्लियर बात समझे आपको? तो आप समझना कि ध्यान से कि एक सॉलिड एंटिटी है जिसका टेम्परेचर काफी ज्यादा, सॉलिड एंटिटी का टेम्परेचर क्या भैया? काफी ज्यादा इसका टेम्परेचर। बात समझे? इसका टेम्परेचर क्या? काफी ज्यादा इसका टेम्परेचर। समझे? तो इसका जो टेम्परेचर काफी हाई इसका टेम्परेचर ये सॉलिड एंटिटी का। बात समझे? तो क्या हुआ भैया? इसका टेम्परेचर क्या भैया? इसका टेम्परेचर काफी ज्यादा है। समझे? हाई, इसका टेम्परेचर हाई है मीन्स काफी ज्यादा टेम्परेचर है किसका? ये सॉलिड एंटिटी का मतलब सॉलिड पार्टिकल का। तो आपको क्या समझना है? क्या था भैया? आप समझो कि क्या था, आपको समझ कि एक सॉलिड पार्टिकल था, एक सॉलिड एंटिटी था जिसका टेम्परेचर काफी ज्यादा था। ठीक है, और जिसके अराउंड क्या था भाई? जिसके अराउंड हम लोग का गैसियस क्लाउड प्रेजेंट था। जिसके अराउंड क्या था भाई? इसके अराउंड हम लोग का गैसियस क्लाउड प्रेजेंट था। फिर क्या हुआ? फिर समझो क्या हुआ? ऐसा माना जाता है कि जो आपका, ठीक है, ये जो आपका सॉलिड एंटिटी था इसका इन्फिनाइट टेम्परेचर, समझा? इन्फिनाइट डेंसिटी, इन्फिनाइट टेम्परेचर था इसका। ऐसा माना जाता है कि इसका टेम्परेचर इन्फिनाइट डेंसिटी इसका था। बात समझे? फिर क्या हुआ? समझो फिर क्या हुआ? इसका एक्सप्लोजन हुआ, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन। ठीक, इसका फिर क्या हुआ भाई? ये सॉलिड एंटिटी का फिर क्या हुआ भाई? जो भी गर्म चीज का होता है फट जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये भी इसका थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन। थर्मोन्यूक्लियर बहुत बड़ा धमाका। समझे? थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन मतलब बहुत बड़ा धमाका, जिससे आपके इन सर्टेन क्या मेंशन किया भाई? सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन। आपके इन सर्टेन क्या बोला है? सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन, जो कि बहुत बड़ा धमाका, जो कि अनइमेजिनेबल, हम लोग के सोच से परे। बात समझे? हम लोग के सोच से परे बहुत बड़ा धमाका हुआ जो कि जिससे हम लोग सोच नहीं सकते। बात समझिए आपको? क्लियर? जिसे बोलते हैं क्या? फिर क्या हुआ भैया? फिर हुआ हम लोग का सिंगल। आप समझो कि आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या बोली? आपके एनसीईआरटी लिखा है, आपके एनसीईआरटी क्या लिखा है भैया? सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन। फिर क्या हुआ भाई? सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन। बात समझे? फिर क्या हुआ? सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोला जाता है थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन। समझे? सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? इसी को बोला जाता है थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन। ठीक है, तो सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन को ही बोला जाता है कि इसी को बोलता है थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन। बात समझे? थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन ठीक है, तो इसी को बोला जाता है भाई। बात समझिए आपको? तो इससे फिर क्या होगा भाई? इससे जो यूनिवर्स फिर क्या होगा भैया? ये आप समझो कि यूनिवर्स भैया धमाका हुआ। बात समझे? ये फट गया पूरा, ये जो था क्या
जो सॉलिड एंटिटी था, जो सॉलिड पार्टिकल थे, पूरा फट गया, बास में पूरा क्या हो गया भैया, फट गया। जिससे क्या होगा, जिससे आप यूनिवर्स जो ब्रह्मांड था ये फैल गया, एक्सपेंड किया, जिससे ब्रह्मांड जो कि क्या हुआ भाई, फैल गया, एक्सपेंड किया, समझे। तो फिर क्या हुआ, आप समझो सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन के बाद क्या हुआ, यूनिवर्स एक्सपेंड किया, समझे। क्या हुआ भैया इससे, फिर इससे आप समझो कि यूनिवर्स, जो यूनिवर्स था ये एक्सपेंड किया, यूनिवर्स क्या हुआ, फिर इससे आप समझना कि जो यूनिवर्स है, जो यूनिवर्स ये एक्सपेंड किया, यूनिवर्स आप समझो कि जो यूनिवर्स एक्सपेंड किया, बात समझे, यूनिवर्स एक्सपेंड किया, यूनिवर्स क्या हुआ, यूनिवर्स एक्सपेंड किया। जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ, जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ, कुछ समय बाद क्या हुआ, देखो टेम्परेचर जो क्या था भाई, जो यूनिवर्स का टेम्परेचर ये कम हुआ, समझे, टेम्परेचर कम हुआ, बात समझे भाई। पहले आप क्या था, आप टेम्परेचर काफ़ी सॉलिड जो पार्टिकल जो एंटिटी था इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा, लेकिन जब इसका एक्सप्लोजन हुआ, जब इसका थर्मोन्यूक्लियर जब इसका एक्सप्लोजन हुआ, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, तो इससे क्या हुआ, यूनिवर्स जब एक्सपेंड किया, यूनिवर्स जब एक्सपेंड किया तो इससे टेम्परेचर कम हुआ, समझे। तो टेम्परेचर कम हुआ, इससे क्या हुआ, जब यूनिवर्स एक्सपेंड किया तो क्या होगा, इससे टेम्परेचर कम हुआ, क्लियर। इससे फिर क्या हुआ भाई, जो टेम्परेचर था ये कम हुआ, टेम्परेचर केम डाउन, टेम्परेचर कम हुआ, टेम्परेचर कम हुआ, बात समझे। टेम्परेचर क्या हुआ भैया, टेम्परेचर कम हुआ, जैसे टेम्परेचर कम, बात समझ, जैसे टेम्परेचर कम हुआ, जैसे टेम्परेचर कम हुआ, कुछ समय बाद क्या हुआ, दो गैसेस, एक है हाइड्रोजन एंड हीलियम, टू गैसेस फॉर्म हुए। टेम्परेचर कम होने के बाद कुछ समय बाद क्या, कुछ ठीक है, आप उसके बाद टेम्परेचर कम होने के बाद टू गैस फॉर्म हुए। कौन कौन से टू गैसेस सबसे पहले फॉर्म हुए भाई, हाइड्रोजन एंड हीलियम, समझे। उसके बाद टू गैसेस फॉर्म हुए, एक हाइड्रोजन एंड सेकंड क्या है भाई, हीलियम, ठीक है। उसके बाद क्या हो, टेम्परेचर जैसे कम, उसके बाद आप समझो कि हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म, समझे। ये दो गैस फॉर्म है भाई, पहला गैस है हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस जो कि फॉर्म हुए, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस जो कि फॉर्म, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस जो कि क्या हो भैया, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस, हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म, समझे। आप समझो कि हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस जो कि फॉर्म है, बात समझे, बात समझे आपको। हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म, हाइड्रोजन एंड हीलियम क्या हुए भैया, हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म हुए, बात समझे। और ये उसके बाद क्या हुआ भाई, उसके बाद समझो कि जब हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस आपके फॉर्म में, ये आप समझो कि ग्रेविटेशन के अंदर ये कंडेंस होकर, आप समझो कि ये क्या है भाई, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स के से आप समझो कि कंडेंस होके समझो, ये कंडेंस होके फिर क्या बना भैया, ये कंडेंस होके फिर क्या फॉर्म के, ये कंडेंस होके फिर फॉर्म के, जिसे बोलते हैं क्या, गैलेक्सीज, बात समझे। ये हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस ये कंडेंस हो गए अंडर ग्रेविटी के अंदर में कंडेंस होकर क्या फॉर्म किया भाई, ये फॉर्म किया गैलेक्सी, समझे। ये क्या फॉर्म किया, ये फॉर्म है, ये क्या फॉर्म किया, ये फॉर्म किया, जिसे बोलते हैं गैलेक्सी, बात समझ है आपको, ठीक है। तो ये आपको चीज़ आपको समझ आना चाहिए भाई, ठीक है। इसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं होना चाहिए, बात आपको समझ है आपको, ठीक है। तो यूनिवर्स एक्सपेंड किया, टेम्परेचर कम हुआ, तो आखिर में दो गैस फॉर्म है। कौन कौन से गैस फॉर्म है भैया, हाइड्रोजन हीलियम गैस बने, ठीक है। जैसे ही हाइड्रोजन हीलियम गैस का फॉर्मेशन हुआ, ये आपके ग्रेविटी के अंदर कंडेंस हो गए, ये कंडेंस हो गए ग्रेविटी के अंदर, ठीक है। ग्रेविटी में कंडेंस हो गए और गैलेक्सी का फॉर्मेशन के, समझे। तो आखिर में दो गैस आप समझो कि आपके क्या होगा भैया, ठीक, आप समझो कि कंडेंस, ठीक है, कंडेंस होकर ये कंडेंस्ड, समझे। आप समझो कि कंडेंस होकर ये कंडेंस, ठीक है, कंडेंस अंडर ग्रेविटी, आप समझो कि कंडेंस होकर, ठीक है। आप समझना कि कंडेंस अंडर ग्रेविटी, ठीक है, कंडेंस और ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटी आप सिंपल समझो, ठीक है। ये कंडेंस हो गए अंडर ग्रेविटी, ठीक है, समझ आपको। तो आखिर में ये दोनों गैस कंडेंस होकर, ठीक है, कंडेंस होकर आप समझो कि ग्रेविटी, ठीक है, ये ग्रेविटी में ग्रेविटेशनल फोर्स में आप समझो ग्रेविटी में कंडेंस होकर क्या फॉर्म किया भाई, ये फॉर्म के जिसे बोलते हैं गैलेक्सी, समझे। क्या फॉर्म के, ये फॉर्म के जिसे बोला जाता है गैलेक्सी, जिसे क्या बोलते हैं भाई, गैलेक्सीज, समझे। इस इनसे फिर क्या वो फॉर्म, ये फॉर्म हुए फिर जिनको हम लोग बोलते हैं गैलेक्सीज, जिनको बोला जाता है गैलेक्सीज, समझे। तो गैलेक्सीज में क्या होता है प्रेजेंट, आखिर में गैलेक्सीज में क्या होता है, इसमें आपके क्या होता है कुछ नहीं, इसमें आपके स्टार्स होते हैं, समझे। स्टार एंड आपके क्या भाई क्लाउड्स होते हैं, किसके, डस्ट एंड गैसेस के, समझे। इसमें क्लाउड्स होते हैं गैस एंड डस्ट के, इसमें
क्लाउड्स होते हैं। बात समझ आपको। तो आखिर में गैलेक्सीज, आप समझो कि गैलेक्सीज फॉर्म हुए, ठीक है। तो गैलेक्सीज में आपके स्टार्स होते हैं, इसमें क्या होता है, गैलेक्सीज में आपके स्टार्स, ठीक है। आप समझना कि गैलेक्सी में क्या होता है भाई, इसमें आपके स्टार होता है, इसमें आपके स्टार, बात समझ आपको। तो इसमें आपके स्टार होते हैं, समझ, स्टार एंड, ठीक। इसमें आपके क्या होता है, क्लाउड्स होते हैं भाई, क्लाउड्स। आपको पता है कि गैलेक्सी में क्या होता है, क्लाउड्स होते हैं, समझे। क्लाउड ऑफ किसके क्लाउड्स भाई, गैस एंड डस्ट के, समझे। तो गैसेस एंड डस्ट के इसमें क्या होता है, गैसेस एंड डस्ट के इसमें क्लाउड्स जो कि प्रेजेंट होते हैं, बात समझ आपको, ठीक है। तो गैलेक्सीज में आपके स्टार होते हैं भैया एंड क्लाउड्स होते हैं, जिससे गैस एंड, ठीक है। आप समझो कि क्लाउड्स ऑफ गैसेस, क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट, समझे, गैस एंड, ठीक है। डस्ट के क्या हो भाई, आपके क्लाउड्स जो कि होता है प्रेजेंट, बात समझ आपको, ठीक है। और गैलेक्सीज से क्या बनता है भैया, गैलेक्सीज से मिलकर क्या बनाता है, गैलेक्सीज से मिलकर बनाता है क्या, आपके यूनिवर्स, बात समझे आप। तो गैलेक्सीज से ही मिलकर क्या बनता है, गैलेक्सीज से ही मिलकर बनता है क्या, यूनिवर्स। ब्रह्मांड कैसे बनता है भैया, गैलेक्सीज से ही तो मिलके, ठीक है, क्या बनता है, यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता है, बात समझ आपको, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में गैलेक्सीज का फॉर्मेशन, एक्चुअल में गैलेक्सीज का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये आपको समझ है। आपको किसी भी टाइप का आपको डाउट होना चाहिए कि एक्चुअल में कैसे भाई, आखिर में गैलेक्सी कैसे बन गया, ठीक है। तो बन गया भाई, गैलेक्सी का फॉर्मेशन कैसे हुआ, बात समझ आपको, ठीक है। तो ये आपने देख लिया कि एक्चुअल में गैलेक्सी से ही मिलके क्या बनता है, यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता है, समझे। तो गैलेक्सी से ही मिलके क्या होता है भैया, यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता है। तो एक बार फिर से आप समझना। इसके बाद देखेंगे गैलेक्सीज में हम लोग का कौन सा गैलेक्सी है, कौन से गैलेक्सी में रहते हो, आपको पता है क्या नाम आपके गैलेक्सी का। आपसे कोई पूछ दे भाई कौन से आपका गैलेक्सी का नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए मिल्की वे गैलेक्सी। हम लोग कौन से गैलेक्सी में रहते हैं, आकाश गंगा हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश में आप बोल सकते हो मिल्की वे गैलेक्सी, बात समझे, क्लियर है। तो इसमें आपके गैलेक्सी में आपको समझ है कि इसमें स्टार्स, ठीक है, क्लाउड्स होते हैं, डस्ट एंड गैस, इसमें आपके और क्या होता है भाई, इसमें सोलर सिस्टम, फिर आपके क्या बन गए, फिर आपके बने सोलर सिस्टम, देखेंगे अभी, ठीक है। तो आपको ये समझ जाए कि एक्चुअल में आप समझो कि क्लियर कि एक सॉलिड एंटिटी था, ठीक, जिसका टेम्परेचर काफी हाई था, जिसका टेम्परेचर वेरी हाई, इसको ठीक इसको बोल सकते हैं कि इसका टेम्परेचर क्या था भैया, इसका टेम्परेचर वेरी हाई था, इसका टेम्परेचर काफी ज्यादा, टेम्परेचर वेरी हाई, इसका टेम्परेचर क्या था भैया, वेरी हाई, ठीक है। तो एक सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, जिससे हम लोग बोलते हैं थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन, जिससे यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ। वैसे ही हम लोग का टेम्परेचर कम हो गया। जैसे टेम्परेचर कम हुआ भैया, आपके हाइड्रोजन और हीलियम गैस फॉर्म हुए। जैसे टेम्परेचर कम हुआ, आपके हाइड्रोजन और हीलियम फॉर्म हुए, समझ आपको। और ये हाइड्रोजन और हीलियम कंडेंस हुए अंदर ग्रेविटी, समझे, ग्रेविटी के अंदर में कंडेंस होकर, आप समझो कि ग्रेविटी के अंदर, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर में ये कंडेंस हो गए और क्या फॉर्म किया भाई, ये फॉर्म किया जिसे बोलते हैं गैलेक्सीज, समझे। तो ग्रेविटी के अंदर में कंडेंस होकर क्या फॉर्म किया, ये फॉर्म किया जिसे बोला जाता है गैलेक्सीज। और गैलेक्सीज में क्या होते हैं भाई, गैलेक्सीज में हम लोग के क्या होते हैं प्रेजेंट, इसमें हम लोग के स्टार एंड क्लाउड्स होते हैं, किसके, गैस एंड डस्ट के, बात समझ है आपको। तो आपने ये सारा चीज आपको समझ कि एक्चुअल में, और ठीक है, और क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, आप गैलेक्सीज के क्लस्टर से क्या बनता है भैया, गैलेक्सीज के क्लस्टर से क्या बनता है, यूनिवर्स बनता है, बात समझ है आपको। तो आखिर यूनिवर्स क्या है, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज। यूनिवर्स में क्या होता है, यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में क्या होता है भैया, गैलेक्सीज का क्लस्टर, बहुत सारे गैलेक्सीज मिलकर क्या बनाते हैं, बहुत सारे गैलेक्सीज मिलकर ही तो यूनिवर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये आपको चीज आपको समझ है कि एक्चुअल में यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, ये आपको समझ आ रहा है क्या, ठीक है, कि एक्चुअल में गैलेक्सीज का फॉर्मेशन, अभी तक आपने गैलेक्सीज देख लिया कि एक्चुअल में गैलेक्सीज का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक। आगे देखेंगे कि एक्चुअल में कैसे हम लोग अर्थ का फॉर्मेशन हो, उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपने समझ लिया, किसी भी टाइप के इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आगे चले भाई, चलते हैं आगे। तो आपने देख लिया कि एक्चुअल में गैलेक्सीज का फॉर्मेशन कैसे हुआ, गैलेक्सीज से ही क्या बनता है, यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता है, बात समझे आप। तो अब देखो भाई क्या हुआ, अब देखो कि जो आपके क्या थे, जो हम लोग के क्या थे भाई, हम लोग का जो क्या है भाई गैलेक्सी, हम लोग का कौन से गैलेक्सी में रहते हैं भाई, हम लोग बताओ तो मिल्की वे गैलेक्सी, समझे। तो हम लोग का गैलेक्सी कौन सा है, मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं भैया, मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं, बात समझे। हम लोग कौन से गैलेक्सी में रहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं, बात समझे। हम लोग का गैलेक्सी कौन सा, मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। उसके बाद समझो इसके बाद क्या हो भैया, आप गैलेक्सी बन गए, गैलेक्सी के बाद फिर सोलर सिस्टम, उसके बाद क्या हुआ आप समझना,
कि सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन, फिर सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ भैया, सोलर सिस्टम फिर बने, फिर सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ। आपको पता है सेंटर में क्या भाई सन है, समझे, सन प्रेजेंट है। फिर सन आपके सबसे पहले अर्थ बना कि सन बना, ठीक है, सबसे पहले सन बना कि अर्थ बना, बताओ तो जरा। सन का फॉर्मेशन पहले हुआ कि अर्थ का फॉर्मेशन, अर्थ क्या है प्लेनेट है, तो पहले प्लेनेट बने कि सन बने, पहले प्लेनेट बना कि सन बना, तो पहले आपके सन बने भैया, कंफ्यूज मत होना, समझे, पहले सन आपका बना, ठीक है, उसके बाद प्लेनेट, उसके बाद इसके राउंड आपके प्लेनेट का फॉर्म, सबसे पहले क्या बना, सबसे पहले हम लोग का सन बना, समझे, सबसे पहले क्या बना भैया, सन बना, ठीक है, सन के बाद फिर प्लैनेट्स फॉर्म हुए, सन के बाद फिर प्लैनेट्स बने, समझे, तो सन के बाद फिर क्या हुआ भैया, फिर प्लैनेट बने, बात समझे, तो पहले सन बना फिर प्लैनेट बने, समझे, तो पहले सन बना फिर क्या बने भैया, फिर बने प्लैनेट, बात समझे, तो पहले सन बना उसके बाद फिर बने प्लैनेट्स। हम लोग कौन से, हम लोग का प्लैनेट का नाम कौन सा भैया, कौन सा प्लेनेट में रहते हो आप बताओ तो जरा, कौन सा प्लेनेट में रहते हो भाई, कौन सा प्लेनेट में रहते हो भैया, हम लोग रहते हैं कौन से, हम लोग रहते हैं अर्थ में, बात समझे आप, तो कौन से प्लेनेट में हम लोग रहते हैं भैया, हम लोग रहते हैं कौन से प्लेनेट में, जिससे बोला जाता है अर्थ, जिससे हम लोग बोलते हैं क्या, अर्थ, ठीक है, तो अर्थ का ओरिजिन कब हुआ भैया, अर्थ का ओरिजिन कब हुआ, 4.5 बिलियन ईयर एगो, बात समझे, 4.5 बिलियन ईयर एगो क्या हुआ, अर्थ का ओरिजिन हुआ, ये आपको समझ है, तो आखिर में अर्थ का ओरिजिन, आखिर में अर्थ का ओरिजिन कब हुआ भाई, 4.5 बिलियन ईयर एगो, तो आपको ये डाटा समझ है कि आपको ये समझ है कि यूनिवर्स का ओरिजिन 20 बिलियन ईयर एगो, बात समझ आ गया। फिर बात करेंगे, अब बात करेंगे हम लोग ओरिजिन ऑफ अर्थ, ठीक है, तो आखिर में अर्थ का ओरिजिन कब हुआ था भाई, ओरिजिन ऑफ अर्थ, बात समझे, ओरिजिन ऑफ अर्थ, तो आखिर में अर्थ का ओरिजिन कब हुआ भाई, अर्थ का ओरिजिन हुआ कब, अर्थ का ओरिजिन हुआ कब, 4.5 बिलियन ईयर एगो, बात समझे, तो 4.5 बिलियन ईयर एगो क्या हुआ, अर्थ का ओरिजिन हुआ, अर्थ के ओरिजिन होने के बाद आप समझो कि 500 मिलियन ईयर आफ्टर, मतलब 500, आप समझो 500 मिलियन ईयर के बाद क्या हुआ, लाइफ का फॉर्मेशन हुआ अर्थ में, समझे, 500 मिलियन ईयर आफ्टर क्या हुआ भैया, लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, लाइफ का फॉर्मेशन हुआ अर्थ में, कैसे हुआ उसको देखेंगे। तो आपको ये समझ है कि यूनिवर्स का ओरिजिन 20 बिलियन ईयर एगो, उसके बाद अर्थ का ओरिजिन कब हुआ भाई, 4.5 बिलियन ईयर एगो। अब बात करेंगे लाइफ का, ठीक है, लाइफ का ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ, आप समझो कि ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है, आखिर में लाइफ का कब ओरिजिन हुआ भाई, लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, तो आखिर में अर्थ में लाइफ का ओरिजिन कब हुआ था, अर्थ में लाइफ का ओरिजिन कब हुआ भाई, अर्थ में आखिर में लाइफ का ओरिजिन कब हुआ, आप समझो कब हुआ भाई, जिसे बोलते हैं 4 बिलियन ईयर एगो, मतलब 4 बिलियन ईयर एगो मीन्स 500 मिलियन ईयर आफ्टर, आप समझो कि 500 मिलियन आफ्टर द अर्थ फॉर्मेशन, अर्थ के फॉर्मेशन के बाद आप समझो कि जैसे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, अर्थ के 500 मिलियन ईयर के बाद लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, अर्थ के फॉर्मेशन के 500 मिलियन ईयर आफ्टर क्या हुआ भैया, अर्थ में लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, बात समझे, इसीलिए बोलते हैं कि लाइफ का ओरिजिन कब, लाइफ का ओरिजिन कब हुआ, लाइफ का ओरिजिन कब हुआ, समझे 4 बिलियन ईयर अगो, समझे 4 बिलियन ईयर अगो, ठीक, आखिर में आपको समझना चाहिए कि आखिर में क्या हो रहा है, ठीक है। तो आपने यहाँ तक आपने कहानी को समझ लिया, यहाँ तक आपको किसी भी टाइप का कोई डाउट थोड़ी है भाई, इसमें आपको हर एक चीज आपको समझ तो आ रही, किसी भी टाइप की इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, आप ध्यान से उसको देख सकते हो भाई, इसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं होना चाहिए, बात समझे, ठीक है भाई। अर्ली जो आप बात करेंगे, जो अर्ली एटमोस्फेयर क्या, आपको पता है कि जो अर्ली एटमोस्फेयर, ठीक, अर्ली जो अर्थ का कंडीशन, ठीक है, अर्ली अर्थ का क्या अर्ली अर्थ का आप समझो कि जो अर्ली अर्थ था, ठीक है, अर्ली अर्थ का क्या कंडीशंस था, आपको पता है कि जो अर्ली अर्थ है इसका क्या मतलब, क्या इसका कंडीशन था, तो आपको ये पता होना चाहिए जो अर्ली अर्थ है इसका टेम्परेचर, आप समझो कि टेम्परेचर काफी ज्यादा, समझे, टेम्परेचर क्या था, जो अर्ली अर्थ है इसका टेम्परेचर काफी ज्यादा था, कोई एटमोस्फेयर, ठीक है, नो, आप समझो कि एटमोस्फेयर आपका कैसा था भाई, रिड्यूसिंग एटमोस्फेयर, बात अर्ली अर्थ कंडीशन, टेम्परेचर काफी ज्यादा था, ठीक है,
रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एटमोस्फेयर, आप समझो कि एटमोस्फेयर कैसा था भैया, रिड्यूसिंग एटमोस्फियर, एटमोस्फियर कैसा था भाई, रिड्यूसिंग एटमोस्फियर, रिड्यूसिंग एटमोस्फियर था। बात समझे, मतलब ऑक्सीजन एब्सेंट था, अर्ली अर्थ में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था। बात समझे, टेम्परेचर हाई था, रिड्यूसिंग एटमोस्फेयर था, मतलब ऑक्सीजन क्या था भाई, ऑक्सीजन मतलब एब्सेंट था, ऑक्सीजन मतलब एब्सेंट था। बात समझे, आपके वॉल्केनिक स्टॉर्म हो रहे थे, वॉल्केनिक स्टॉर्म, आपके वॉल्केनिक स्टॉर्म चल रहे थे भैया, वॉल्केनिक स्टॉर्म हो रहे थे। बात समझे, क्लियर है, बात समझ आप। और हॉट वाटर रेन, आप समझे कि क्या हो रहा था, हॉट वाटर रेन हो रहे थे, हॉट वाटर रेन। बात समझे, हॉट वाटर रेन हो रहे थे भाई, ये आपका हॉट वाटर रेन हो रहे थे, तो ये आपके अर्ली अर्थ का क्या था, हॉट वाटर रेन हो रहे थे। बात समझे, तो ये अर्ली अर्थ का क्या था, ये अर्ली अर्थ का आपको कंडीशन, तो अर्ली अर्थ में आप समझो कि टेम्परेचर, अर्ली अर्थ का जो टेम्परेचर था काफी हाई था, ठीक है। रिड्यूसिंग एटमोस्फेयर था, मतलब ऑक्सीजन एब्सेंट था, ऑक्सीजन बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं था, बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं था। बात समझे, क्योंकि आपके अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो सारे आपके कंपाउंड सारे के सारे आपके ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, तो आप समझो कि लाइफ के फॉर्मेशन के लिए अनफेवरेबल कंडीशन क्या होता है भैया, लाइफ के फॉर्मेशन के लिए अनफेवरेबल कंडीशन का नीड है। बात समझे, बिना अनफेवरेबल कंडीशन के लाइफ का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। बात समझे, बिना अनफेवरेबल कंडीशन में लाइफ का फॉर्मेशन नहीं होता। बात समझे आप, क्लियर है, बात समझे आपको, क्लियर है। तो ये आपने समझा एक वॉल्केनिक स्टॉर्म्स, हॉट वाटर नहीं, आपके सारे अर्ली अर्थ के क्या थे, कंडीशन थे। फिर उसके बाद आप समझो कि मोल्टन मासेस थे, मतलब जो लावा है, लावा से क्या रिलीज हो रहे थे, आपके लावा से रिलीज हो रहे थे क्या, मीथेन अमोनिया। आप समझो कि मीथेन अमोनिया CO2, या आपके सारे कहाँ से भाई, मोल्टन मासेस से, आपके मतलब लावा से रिलीज हो रहे थे, समझे। जैसे कि मीथेन अमोनिया CO2, या आपके वाटर वेपर्स, या आपके सारे रिलीज हो रहे थे। अब देखेंगे इसको, आपको और समझ आएगा। या देखो भाई, ठीक है, थोड़ा बहुत सही आपके एनसीईआरटी ने मेंशन किया भैया, तो आप समझ लो, ठीक है। आपके एनसीईआरटी ने मेंशन किया, तो आपको क्या करना है, आपको अटेंशन के साथ समझना है, ठीक है। क्योंकि आपके एनसीईआरटी ने मेंशन किया, तो आपको अटेंशन के साथ इसको समझना है, ठीक। तो ये देखो भाई, ये देखो, इसमें फिर क्या, उसके बाद आप समझना कि क्या हुआ कि जो मोल्टन मासेस थे, मतलब जो लावा थे, मोल्टन मासेस का मतलब जो लावा, ठीक है, लावा, मोल्टन मासेस का मतलब क्या भैया, मोल्टन मासेस का मतलब आप लावा है, ठीक है, कुछ नहीं ज्यादा, ठीक। मोल्टन मासेस से फिर क्या रिलीज हो रहे थे भैया, मोल्टन मासेस से आप समझना कि क्या रिलीज, आप समझना है कि आखिर में इससे क्या रिलीज हो रहे थे, मोल्टन मासेस से आखिर में क्या रिलीज हो रहे थे, आप समझना, मोल्टन मासेस से क्या रिलीज हो रहे थे, इससे रिलीज हो रहे थे जिसे बोलते हैं वाटर वेपर्स, ठीक है। आप समझना, इससे क्या हो रहे थे, रिलीज वाटर वेपर्स, इससे क्या हो रहा था रिलीज, इससे आपके वाटर वेपर्स, ठीक है, मीथेन अमोनिया, बात समझे, मीथेन अमोनिया, ठीक है, CO2, ये आपके सारे कहाँ से भाई, ये हम लोग के सारे कहाँ से, मोल्टन मासेस से क्या हो रहे थे, ये रिलीज हो रहे थे। बात समझे, ये आपके रिलीज हो रहे थे। और आप समझें कि जो वाटर है, आप समझो कि जो वाटर है ये यूवी रे, ठीक है, जो वाटर है ना, ये जो वाटर आप समझना, वाटर जो कि यूवी रेस के प्रेसेंस में आप समझ, यूवी, ठीक है, यूवी लाइट के प्रेसेंस में आप समझो, वाटर जो कि क्या था भाई, वाटर जो कि यूवी लाइट, आप समझो कि यूवी लाइट के प्रेसेंस में, यूवी रेस के प्रेसेंस में ये ब्रेक हो रहे थे, किसमें भैया, ये वाटर जो है यूवी रेस के प्रेसेंस में इसमें ब्रेक हो रहे थे भैया, आपका H2+O में, समझे, समझ आप, H2+O, ठीक है। आप समझो कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, आप समझना कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में इनका ब्रेकडाउन हो रहा था। बात समझे, तो आखिर में जो वाटर इसका यूवी रेस के प्रोसेस में, आप समझो कि वाटर का ब्रेकडाउन किसमें हो रहा था, वाटर का ब्रेकडाउन होता है किसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, किसमें भैया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, समझे, किसमें ब्रेक हो रहे थे भैया, आपके वाटर का ब्रेकडाउन किसमें हो रहा था, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, समझे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। बात समझ आपको, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, ये हाइड्रोजन जो कि हल्का था भाई, हल्का चीज हमेशा स्केप कर जाता है, आपको पता है, कोई भी हल्का चीज उड़ जाता है, समझे ना, कोई भी हल्का चीज क्या हो जाता है भाई, उड़ जाता है, समझे, महंगा चीज टिकता है। बात समझे आप, ठीक है। तो आखिर में हाइड्रोजन जो कि लाइटर था, इसीलिए स्केप कर गया, इसीलिए स्केप हो गया, समझे, इसीलिए क्या हो गया भाई, ये स्केप हो गया। तो आखिर में ये हाइड्रोजन जो कि हल्का, इसीलिए स्केप कर गया, बात स्केप्ड, बात समझे, हाइड्रोजन जो कि हल्का था इसीलिए
स्केप्ड हो गया, बात समझे। उड़ गया भैया, उड़ गया भैया, क्योंकि हल्का था इसीलिए भाई क्या हो गया, हल्का था, ये हल्का था इसीलिए उड़ गया, बात समझ आपको। तो हल्का था इसीलिए क्या हो गया भाई, इसीलिए आप समझना उड़ गया, बात समझे। तो आखिर में ये वाटर के आप वाटर का ब्रेकडाउन हो गया किसमें, वाटर का ब्रेकडाउन हो गया किसमें, आप समझो कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में इसका ब्रेकडाउन हो गया, बात समझे। और ये हाइड्रोजन स्केप हो गए, ये हाइड्रोजन जो कि स्केप्ड हो गए, बात समझे आपको। और ये ऑक्सीजन आप समझना, ये ऑक्सीजन आप समझो कि ये ऑक्सीजन का फिर क्या हुआ, ये ऑक्सीजन फिर क्या हुआ भाई, ये ऑक्सीजन आपको समझना कि ये ऑक्सीजन ने फिर क्या किया, ये ऑक्सीजन ने फिर किसके साथ मिलकर भैया, मीथेन एंड अमोनिया के साथ, ये ऑक्सीजन ने फिर मीथेन एंड अमोनिया के साथ मिलकर, मीथेन एंड, ठीक है, आप समझना कि ये ऑक्सीजन ने मीथेन, ठीक है, मीथेन एंड अमोनिया के साथ, मीथेन एंड अमोनिया के साथ मिलकर क्या फॉर्म किया भैया, मीथेन एंड अमोनिया के साथ मिलकर फॉर्म के वाटर, समझे, एंड ओजोन का फॉर्मेशन, ठीक है। ये क्या फॉर्म किया भाई, वाटर का फॉर्मेशन। एक फिर किसका फॉर्मेशन हुआ, इनसे फिर आप समझो कि किसका फॉर्मेशन, इनसे फिर किसका फॉर्मेशन, इनसे फिर किसका फॉर्मेशन, आप समझो इनसे फॉर्मेशन हो जिसे बोलते हैं किसका फॉर्मेशन भैया, मीट, आप समझो किसका फॉर्मेशन हुआ, इससे आपके वाटर का फॉर्मेशन, वाटर आपके फॉर्म हुए, बात समझ आपको। इससे आपका फिर CO2 फॉर्म हुए, ठीक है, वाटर फॉर्म हुए, CO2 फॉर्म हुए, वाटर का फॉर्मेशन हुआ, CO2 फॉर्म हुए, बात समझे। कुछ समय बाद आपके ओजोन लेयर, आपके ओजोन लेयर की फॉर्म में, ओजोन लेयर का भी क्या हो भैया, ओजोन लेयर भी फॉर्म है अर्थ के अराउंड, आप समझे, अर्थ के अराउंड का, अर्थ के अराउंड आपके ओजोन लेयर का भी क्या हो, उसके बाद क्या हो, अर्थ के अराउंड आपके ओजोन लेयर का भी फॉर्मेशन हुआ, समझे। तो वाटर, CO2 है, उसके बाद हम लोग के ओजोन लेयर का भी क्या हो भैया, ओजोन लेयर का भी फॉर्मेशन हुआ, समझ आपको, ओजोन लेयर भी फॉर्म हुई, बात समझे। तो ओजोन लेयर का भी क्या हो भाई, ओजोन लेयर का भी फॉर्मेशन हुआ, समझे। तो ओजोन लेयर का भी क्या हो भैया, ओजोन लेयर का भी फॉर्मेशन हुआ, समझे। उसके बाद ओजोन लेयर का भी फॉर्मेशन हुआ, ओजोन लेयर का भी क्या हुआ भाई, फॉर्मेशन हुआ, बात समझे आपको। और ये वाटर आपके, ठीक है, आप समझो कि एवापोरेट हो गए, एवापोरेट हो गए, बात समझे। ये वाटर एवापोरेट हो गए और उसके बाद ये क्लाउड्स फॉर्म किए, क्लाउड्स बादल फॉर्म किए, क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ, फिर बारिश हुआ, जो गड्ढे थे, जो डिप्रेशन थे, भर गए, जिसको आप बोलते हो आज की डेट में महासागर, ओशियंस, बात समझे आपको, ओशियंस, बात समझे। तो ये वाटर आपके क्या होगा, ये वाटर आपके एवापोरेट होगा, ये वाटर क्या होगा, ये आप समझो कि ये वाटर एवापोरेट हो गए, बात समझे। ये वाटर एवापोरेट होकर क्लाउड्स का फॉर्मेशन के, क्लाउड्स का फॉर्मेशन के, क्लाउड्स का फॉर्मेशन के, फिर उसका रेन हुआ, रेन हुआ तो अर्थ में जो भी जितने भी डिप्रेशंस थे, जितने भी गड्ढे थे, सारे के सारे गड्ढे भर गए, सारे के सारे गड्ढे भर गए, ठीक है, जिससे हम बोलते हैं ओशियंस, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, ओशियंस। तो आपको ये समझ आए कि एक्चुअल में ओशियंस, ओशियन का फॉर्मेशन, आखिर में ओशियन का फॉर्मेशन कैसे हो, ये आपको समझ आया, क्लियर है। उसके बाद अब ओशियन, सबसे पहले लाइफ का फॉर्मेशन वाटर में तो हुआ है भैया, बस वाटर में तो हुआ है लाइफ का फॉर्मेशन, ये आपको पता होना चाहिए। सब लैंड में लाइफ का फॉर्मेशन नहीं हुआ, ठीक, वाटर में क्या हुआ है, वाटर में क्या हुआ है, लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, ठीक। कैसे हुआ इसको आप फिर से अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बात समझे। तो ये लेक्चर में आपको समझ आए कि बिग बैंग थ्योरी मेन क्या था भाई, मेन टॉपिक क्या था इस लेक्चर का हम लोग का, बिग बैंग थ्योरी, कि एक्चुअल में हम लोग डिस्कस किए कि आखिर में यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, ये आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में कैसे हुआ। हर चीज़ मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, जिससे यूनिवर्स एक्सपेंड किया, टेम्परेचर कम हुआ, हाइड्रोजन हीलियम गैस फॉर्म हुए, कंडेंस हुए, ग्रेविटी में आपके गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुए। यूनिवर्स में क्या होता है भैया, यूनिवर्स में क्या होता है, इसमें क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, आपके यूनिवर्स में क्या होता है, इसमें आपके यूनिवर्स में क्लस्टर, गैलेक्सीज के क्लस्टर जो कि यूनिवर्स में प्रेजेंट होते हैं, बात समझ है आपको। तो आई होप ये आपको सारा डाउट इसमें आपको क्लियर हो गया होगा, किसी भी टाइप का डाउट इसमें नहीं आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, थैंक यू।